इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में म्यूंग ने उस मार्शल मास्टर से बोला था कि क्या तुम उसी ऑर्गेनाइजेशन से हो जो हेवन को अपसाइड डाउन करना चाहती है, जो हेवन को झुकाना चाहती है। इसके बाद ये पिछला एपिसोड ख़त्म हो गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में जब म्यूंग यह बोलकर चिल्लाता है, तब यह सुनकर वो मार्शल मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और यह देखकर यूरा भी हैरान हो जाती है कि म्यूंग ने क्या कहा, जिससे यह मार्शल मास्टर इतना ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि यूरा को भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। और म्यूंग बहुत ही डेविल स्माइल के साथ उस मार्शल मास्टर की ओर देख रहा था। और इस समय यूरा के मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो म्यूंग से पूछना चाहती थी और यह जानना चाहती थी कि म्यूंग को इस बारे में कैसे पता है कि यह उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है जो हेवन को झुकाने के लिए बनी हुई है। ये सब सुनकर यूरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और मन में सोचते हैं कि म्यूंग ये सब बकवास कर रहा है या फिर इसे कुछ पता है। इसे पता है कि यहाँ पर चारों ओर फॉर्मेशन बिछे हुए हैं और हो सकता है कि हम कभी भी यहाँ पर मर सके। मुझे लगता है कि म्यूंग यहाँ पर समय निकालने की कोशिश कर रहा है और इस मार्शल मास्टर का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसे सच में इस बारे में कुछ पता है जिस बारे में हमें नहीं पता। लेकिन अभी इस समय यह सब जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अभी इस समय यहाँ पर ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है और खुद और अपने साथियों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं अभी इन सब बातों में ध्यान नहीं देती और इस मार्शल मास्टर के ऊपर ध्यान रखती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है उस मार्शल मास्टर का सीन। वह मार्शल मास्टर यूरा और म्यूंग से बोलता है कि तुम लोगों के पास इतनी ताकत है कि तुम दोनों यहाँ पर आसानी से भाग सकते हो और मुझसे बचकर जा सकते हो। तुम दोनों भले ही एक साथ तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम दोनों में से एक तो यहाँ पर बच के जा सकता है। यह कल्ट लीडर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिससे वह यहाँ से जा सकती थी और खुद को बचा सकती थी और अपने क्लैन के लिए, अपने डिमोनिक क्लैन के लिए यहाँ पर मदद लेकर आ सकती थी अपनी साथियों को बचाने के लिए। भले ही इसके साथी यहाँ पर ज़िंदा नहीं बचते, लेकिन कम से कम ये तो ज़िंदा बच जाती। लेकिन तुम दोनों ने यहाँ पर मुझसे लड़ने की कोशिश की। और तुम बच्चे, क्या तुम्हें सच में पता है तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता है? कि अब लगता है कि अब तुम दोनों को मुझे मारना ही पड़ेगा। अगर मैंने तुम दोनों को नहीं मारा तो हो सकता है कि मेरे क्लैन, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरे डिमोनिक क्लैन को पता चल जाए और पूरी डिमोनिक क्लैन हमारे पीछे आए। वह तो ऐसे भी आएगी, लेकिन तुम लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही जानकारी है। यह बोलकर वह मार्शल मास्टर अपने चेहरे से नकाब को निकाल कर फेंक देता है और म्यूंग और यूरा से लाइफ एंड डेथ की बैटल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। वह इस लड़ाई में मरने के लिए भी तैयार था या उन लोगों को सीधे मारने के लिए भी। पहले तो वह सिर्फ समय निकालने के लिए और इन लोगों को सबक सिखाने के लिए लड़ रहा था, जिससे डिमोनिक क्लैन को यह पता चल जाए कि उन लोगों ने बहुत ताकतवर लोगों से पंगा लिया है। लेकिन इस समय वह यूरा और म्यूंग को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और उसने मार्शल मास्टर ने अपने तलवार के साथ म्यूंग और यूरा पर हमला करने के लिए तैयार हो गया और उन पर हमला कर दिया। यहाँ पर वो म्यूंग और यूरा को जान से मारने के लिए हमला करता है। यह सब देखकर म्यूंग और यूरा भी यह समझ चुके थे कि यह इस समय हमें मारने के लिए हमला कर रहा है, ना कि हमें ज़ख्मी करने के लिए। यहाँ पर इसने अपनी आइडेंटिटी को इसीलिए रिवील किया जिससे यह अपनी फुल फोर्स में हमसे लड़ाई कर सके और हमें मार सके। फिर यूरा और म्यूंग को समझ आ जाता है यह मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी बहुत सारे मास्टरमाइंड हैं। अगर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं होता तो यह कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, यह बस एक सबऑर्डिनेट है। और फिर यूरा और म्यूंग ने अपनी तलवार पर ऑरा लाकर उन दोनों पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और उन दोनों ने उस मार्शल मास्टर जिसका नाम चिन चैंग था उस पर हमला कर दिया। और दूसरी ओर से वह मार्शल मास्टर जिसका नाम चिन चैंग था उसने भी यूरा और म्यूंग पर हमला कर दिया। यूरा और म्यूंग उस मार्शल मास्टर पर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे, तब यूरा ने म्यूंग से कहा कि क्या तुम मेरे साथ
बराबरी की लड़ाई कर सकते हो? क्या तुम मुझे पीछे तो नहीं खींचोगे? इसके जवाब में म्योंग ने बोला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ बराबरी की लड़ाई कर सकूँ और इस मार्शल मास्टर के तुम बराबर की टक्कर दे सकूं, जिससे तुम पीछे ना हो और हम इस मार्शल मास्टर को मार सकें या फिर कम से कम इसे रोक सकें जब तक हमारी बैकअप फोर्सेस नहीं आ जाती और हम लोग यहाँ से ज़िंदा बच सकें। फिर यूरा और म्योंग दोनों मिलकर उस मार्शल मास्टर के साथ बहुत तगड़ी लड़ाई करते हैं, जहाँ कभी वह मार्शल मास्टर म्योंग और यूरा पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हमला करता है तो कभी म्योंग और यूरा उसके ऊपर निंजा नाइफ्स फेंकते हैं, जिससे वह मार्शल मास्टर लगभग ज़ख्मी हो गया था, लेकिन वह पीछे हटकर बच जाता है और फिर वह म्योंग और यूरा पर हमला करता है। अचानक म्योंग ने उस मार्शल मास्टर पर एक हमला कर दिया, जो हमला उस मार्शल मास्टर के सीधे पैर के पास लगा और फिर यूरा ने भी उस मार्शल मास्टर पर हमला कर दिया। यूरा और म्योंग एक स्ट्रेटेजी के साथ उस मार्शल मास्टर पर हमला कर रहे थे, जहां पर यूरा राइट साइड से हमला कर रही थी तो म्योंग लेफ्ट साइड से, जिससे उस मार्शल मास्टर को दोनों को डिफेंड करने का सही मौका ना मिले। एक समय में वह मार्शल मास्टर सिर्फ एक को ही डिफेंड कर सकता था। इस समय वह दोनों बहुत ही खतरनाक लड़ाई कर रहे थे, जिसमें वह उस मार्शल मास्टर के हर हमले से बच रहे थे। फिर अचानक शाह क्लैन की लड़की ने एक मूवमेंट देखी, जहां पर यूरा अपनी तलवार के साथ उस मार्शल मास्टर पर हमला कर देती है, जिस समय यूरा ने अपनी स्वॉर्ड पर एक स्वॉर्ड ऑरा के साथ उस मार्शल मास्टर पर हमला किया, जिससे वह मार्शल मास्टर लगभग ज़ख्मी होने वाला था। यह देखकर यूरा और म्योंग बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन मार्शल मास्टर उस हमले से बच गया और फिर यूरा और म्योंग सोचने लगे कि यह हमारे हर हमले को अच्छे से देख रहा है और खुद को बचा रहा है। इसने अभी तक हम दोनों के किसी भी हमले से इसे ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और कोई खतरनाक चोट भी नहीं लगी है। फिर हमें उस मार्शल मास्टर को दिखाया जाता है जो अपनी चारों ओर ऑरा को गैदर कर रहा होता है और यूरा और म्योंग पर एक बहुत ताकतवर हमला करने के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर वो मार्शल मास्टर बोलता है कि अभी तक मैं सिर्फ अपनी कुछ कमज़ोर तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे मैं इस ट्रैप को ट्रिगर ना कर दूं, जिससे यह डिस्ट्रॉय ना हो जाए और हम मर ना जाएं। लेकिन अब लगता है मुझे अपनी लाइफ को इसमें बैट करना ही होगा और अपनी पूरी ताकत के साथ तुम दोनों पर हमला करना ही होगा। तुम दोनों चूहे मुझे मारने की हर कोशिश कर रहे हो और यहाँ तक कि तुम लोगों के पास इतना अच्छा मौका है कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो, लेकिन तुम लोगों की नज़रों में यहाँ से भागना कोई अचीवमेंट नहीं, एक शर्म की बात है, जबकि मुझे मारना एक अचीवमेंट की तरह है। लेकिन लगता है अब मुझे इस ट्रैप को छोड़कर सीधे तुम लोगों पर मौत के लिए हमला करना होगा, जिसमें या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा या फिर ये पूरी ट्रैप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे यहाँ पर जितने लोग हैं वह सब मर जाएंगे। मार्शल मास्टर के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। यह देखकर यूरा म्योंग से बोलती है कि म्योंग तुम यहाँ से भाग जाओ और मेरे कुछ साथियों को भी लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन म्योंग बोलता है कि यूरा यहाँ पर अगर हम यहाँ से जाएंगे तो साथ में, वरना यहाँ पर हम मरेंगे या फिर इस बंदे को मारेंगे, लेकिन मैं यहाँ से भागूंगा नहीं तुम्हें छोड़कर। लेकिन यूरा बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों ने इसके साथ लड़ाई की तो हो सकता है कि हम दोनों ही यहाँ पर मर जाएं और मेरे साथ जो बाकी साथी हैं वो भी मर जाएं। पता नहीं अब कब तक ये डीमन क्लैन के से हमारे लिए बैकअप के लिए आएंगे। यह सुनकर म्योंग बोलता है कि वह लोग जल्द से जल्द आ जाएंगे, बस हमें कुछ देर तक और यहाँ पर सरवाइव करना है। ठीक है, चलो इस पर हमला करते हैं। फिर यूरा और म्योंग अपनी दोनों की ताकत मिलाकर करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर हमें मार्शल मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी स्वॉर्ड में इनहेंस स्वॉर्ड ऑरा से अपनी तलवार की लंबाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर लेता है और हमें बताया जाता है यह एक इनहेंस स्वॉर्ड ऑरा का अटैक है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जो अपने एनिमी को सीधे 2 हिस्सों में काट देता है। इसे स्वॉर्ड मास्टर अपने सामने के दूर के दुश्मन को भी आसानी से मार सकता था, ज़्यादा ताकतवर था। तब देखकर यूरा म्योंग से बोलती है अभी भी तुम्हारे पास भागने का मौका है। लेकिन फिर म्योंग बोलता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को इस तरह बैट में मत डालो, क्योंकि तुम डिमोनिक क्लैन की यंग लीडर हो। अगर तुम मरी तो मुझे भी यहाँ पर मार दिया जाएगा। क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक डिमोनिक क्लैन की यंग लीडर हो और मैं सिर्फ एक बिग फैमिली का यंग सन।
तुम्हारे सामने मेरी लाइफ कुछ नहीं है, इसलिए हमें इसे मारना ही होगा और यहाँ से दोनों को ही सरवाइव करना होगा, क्योंकि अगर मैं मरा तो हो सकता है डिमोनिक क्लैन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और अगर तुम मरी तो कॉन्फ्लिक्ट तो पक्का ही है, हो सकता है मेरी फैमिली पर भी कोई खतरा आ जाए। यूरा और म्यूंग अपनी दोनों की शॉर्ट की को मिलाकर उस मार्शल मास्टर के हमले से बचने के लिए खुद को तैयार करते हैं। फिर यूरा बोलती है कि तुम मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो और मेरे स्वॉर्ड ऑरा के साथ अपने स्वॉर्ड ऑरा को मिलाकर इस पर हमला करो। यह देखकर वह मार्शल मास्टर बोलता है, क्या तुम दोनों कपल हो जो अपने स्वॉर्ड ऑरा को मिलाकर मुझ पर हमला करोगे? फिर हमें दिखाया जाता है कि यूरा और म्यूंग अपने दोनों के स्वॉर्ड ऑरा कर मिलाकर उस मार्शल मास्टर के हमले को रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। फिर उन दोनों का हमला एक दूसरे से टकराता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हमला होता है, जिससे दोनों ही बहुत पीछे जाते हैं और यूरा के मुंह से खून निकलता है और यूरा और म्यूंग बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मार्शल मास्टर ने हंसते हुए यूरा और म्यूंग की ओर अपनी तलवार कर बोला कि लगता है तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही लगा कि तुम दोनों ने मेरे हमले को रोकने की कोशिश की। क्या तुम दोनों खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते हो? अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और माफ़ करना, यह वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैंने बोला था कि पिछले एपिसोड में कि इस वीडियो में 20 लाइक होंगे तो मैं अगला वीडियो जल्दी ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समय लग गया, इसलिए माफ़ करना। गुड बाय।